आज हम बात करेंगे एंजाइटी पे, जो कि जिसको कि हम लोग ये कहते हैं चिंता के नाम से जानते हैं, और ये उलझन या घबराहट के नाम से भी जाना जाता है। और उलझन घबराहट जो होती है उसके कई कारण हो सकते हैं, लेकिन हम और कारणों पे न जाकर हम चिंता पर मेनली फोकस कर रहे हैं इस समय, क्योंकि चिंता जो होती है वो एक ऐसा विकार कर सकती है कि आपको जिससे कि बहुत ज्यादा परेशानियां बाद में डेवलप हो सकती हैं। तो इस पे विचार करना बहुत आवश्यक है, क्योंकि चिंताएं जो होती हैं मनुष्य के जीवन की परिस्थितियों में से भी होती हैं, और चिंताएं मनुष्य के कभी कभी उसके जो है हालात या पारिवारिक जो माहौल होता है, या कभी कभी जो है उसके जिस जगह काम कर रहा है उसकी वजह से भी प्रॉब्लम होती है, उनकी वजह से भी ये चिंताएं पैदा होती हैं। और इसका जो है अगर उपचार हम लोग देखें तो उपचार जो है हम लोग पहले तो अगर जैसे चिंता का विषय अगर बहुत हल्का है उसमें पेशेंट में, तो फिर हम उसको ये कोशिश करते हैं कि उसको काउंसलिंग के द्वारा उसे ठीक करें, जिससे कि हम उसको समझाएं कि ये विचार जो उसको बार बार आ रहे हैं वो उनके ऊपर अपना जो है नियंत्रण कर सके। अगर फिर भी नहीं ठीक होता है तब फिर हम लोग दवाइयों का सहारा लेते हैं, और उसमें दवाइयों से, और ये चिंता जो है कभी कभी बहुत कई एपिसोड्स में भी होता है कि कई एपिसोड, दिन के कई एपिसोड हो सकते हैं या पूरे दिन भी रह सकता है। अगर जब ये मान लीजिए नहीं उसके कंट्रोल में आ रहा है और एपिसोड्स नहीं हो रहे हैं, तो फिर हमको उसको दवाई देना पड़ता है, और वो दवाइयों से कंट्रोल होता है, और हम लोग उसको साथ ही साथ काउंसलिंग भी करते हैं। तो दोनों तरह से उसका उपचार किया जाता है, जो कि ये ठीक होने में, पेशेंट को ठीक करने में सक्षम होता है। धन्यवाद।